नहीं है, यहां पर प्रोडक्ट मूव करता है। वो टर्नओवर का बनेगा जो प्रोडक्ट मूव करेगा। तो इसलिए यदि मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सबसे पहला है कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, मार्केट में इस प्रकार के प्रोडक्ट किस प्रकार के आ रहे हैं, उनके रेट क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उन सारी चीजों की मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि सामने वाला 4 सवाल करेगा सर। कस्टमर की एक नेचर होती है, कोई भी कस्टमर जब किसी भी दुकान पे जाता है तो उसकी नेचर ही होती है कि वो उसको मोल भाव करे, उसमें कमियां निकाले। वही बात हमारे साथ भी, जब आप सामने वाले से बताओगे वो आपको बोलेगा कि मैं तो बाजार का नमक इस्तेमाल करता हूं, टाटा का नमक लेता हूं। तो आपको बताना पड़ेगा टाटा के नमक में आरसीएम के नमक में क्या अंतर है, बाजार के नमक में आरसीएम के नमक में क्या अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि किसी भी नमक की क्वालिटी अच्छी तब मानी जाती है जब वो उसका पीपीएम 28 या 30 से ज्यादा हो। उसको पता नहीं है, तो जो उसके घर में नमक आया हुआ है उसका पीपीएम पढ़ लीजिए। वो डबल आयोडाइड होगा, हमारा ट्रिपल आयोडाइड है, उसका पीपीएम हो सकता है 8, 10, 12 हो, हमारा पीपीएम 30 से ज्यादा है। तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये नमक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये आयोडाइड है, तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। आप बिस्किट के बारे में बताओगे गए तो इसके तो टीवी में ऐड आती है, आपकी तो ऐड भी नहीं आती। तो आप बताइए कि उस आपका बिस्किट लेके आए, उसके क्या लिखा, उसके रैपर मेड फ्रॉम पाम ऑयल। भाई साहब, पाम ऑयल इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है जो शरीर को पूरी तरह से बीमारियों की तरफ लेके जाता है। आप अपने बच्चों को पाम ऑयल खिला रहे हो, इससे बुरा क्या हो सकता है। हमारा बिस्किट देखिए, ये प्योरली राइस ब्रांड ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल से बना हुआ है। इसके अंदर मैदा नहीं, आटा है, इसके अंदर फाइबर है। बच्चा जितनी बार खाएगा इसको अच्छा फील होगा। तो जब सामने वाले के साथ प्रोडक्ट की बात करोगे तो सामने वाला आपकी बात से 100% कन्विंस होगा। उसके बाद रेट की बात कर सकते हैं, क्वालिटी की बात कर सकते हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस है। तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी ये सारों की लेने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 5 प्रोडक्ट जो आम कॉमन यूज के हैं, यदि आपने उनके बारे में बात कर ली तो सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। हेलो, और कन्विंस हो गया तो फिर वो कहेगा यार इसके प्रोडक्ट जोरदार है, बंदा जोरदार है, इसका काम भी जोरदार होगा। हेलो, तो वो प्रभाव जो छोड़ना है ना, वो आपका पहला पार्ट है। तो इसलिए ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस है। तो थोड़ा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लीजिए, प्रोडक्ट का पीवी कैसे बढ़ता है, अच्छे पीवी के प्रोडक्ट कौन से हैं, रिटेलिंग में कौन से ज्यादा काम आ सकते हैं, आम उपभोक्ता को कैसे आ सकते हैं। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर सर? yes. तो पहला ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, हमें प्रोडक्ट को फोकस करना चाहिए। दूसरा, ये इंडस्ट्री पीपल बेस्ड है। प्रोडक्ट को कंज्यूम कौन करेगा? पीपल। गाय भैंस तो यूज नहीं करेंगे, लोग यूज करेंगे। तो लोगों से मिलना एक आर्ट है। आप कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रांग हो, लोक व्यवहार में आप निपुण हो, मानवीय संबंधों को बनाने में आप एक्सपर्ट हो, तो ये पार्ट सबसे बड़ा पार्ट ये प्ले करता है। और बहुत सारे लोग यहीं पर मार खा जाते हैं, क्योंकि आज तक मेरा कोई काम ऐसा नहीं रहा जहां पर मुझे पीपल हैंडलिंग के बारे में एक्सपर्ट बनना पड़े हो। बट यहां पर मुझे बनना पड़ेगा। सामने वाले को कितना सुनना, उसके नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना, उसको मीटिंगों में इनवाइट कैसे करना। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि कोई व्यक्ति ह्यूमन स्किल्स में कमजोर है तो उसके रिजल्ट शुरू में अच्छे नहीं मिलते हैं, और वो जो फेस है वो उसको आरसीएम से नेगेटिव कई बार कर देता है। यदि आप उसको वो सिखा दो, वो समझा दो, वो स्किल्स के अंदर डेवलप कर लो, तो उसके रिजल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसके बहुत सारी किताबें आती हैं। लोक व्यवहार किताब है, जिसको आप सही ढंग से पढ़ो, उसको रट्टा मार लो तो आप लोक व्यवहार में निपुण बन सकते हैं। व्यवहार कुशलता लेस कैबिनेट की बहुत शानदार किताब है। तो बहुत सारे ट्रेनर इसके बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिस से ठीक हो जा सकता है। थोड़ा सा जुबान पर मिठास आनी चाहिए, सामने वाले को सुनने के लिए थोड़ा उसको टाइम दीजिए, उसकी बात को काटना नहीं है, बहस नहीं करनी है, उसको हराने का उद्देश्य नहीं है, कोई फालतू दलील नहीं देनी। ये छोटी छोटी चीजें यदि हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें तो सामने वाले से हम अच्छे ढंग से बात करना सीख सकते हैं, उसको इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये इंडस्ट्री पीपल बेस्ड है। हो सकता है सर ये yes. और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें एक्सपर्ट बना जा सकता है। तीसरा, ये इंडस्ट्री नेटवर्क बेस्ड है। प्रोडक्ट पे भी काम किया, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बट उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करना, सही नेटवर्क बनाना, सही लेग स्ट्रक्चर बनाना, डेप्थ ड्राइव करना सीखना, ब्रांचेस को बढ़ाना, आउट ऑफ स्टेशन जाके काम करना, नेटवर्क के साइज को बड़ा करना, नेटवर्क के साइज को मल्टीप्लाई करना, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। नया टॉपिक है,
आज तक हमने ऐसा काम किया नहीं। अब यहां पर आए नेटवर्क बिल्डिंग के बारे में, मुझे कैसे कैसे बात करनी चाहिए, एक सर्कल के लोगों को कहां ज्वाइन करना है, आउट ऑफ स्टेशन जाके कैसे काम करना है, लोगों की ब्रांचेस को कैसे डेवलप करना है, मल्टी लेग पे कैसे काम करना है, लेवल को कैसे अचीव करना है, कौन से प्रोडक्टों से कितना पीवी आने वाला है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होने वाला है, तो हमें इस चीज को सीखना पड़ेगा। इसलिए तीसरा पार्ट है, ये इंडस्ट्री नेटवर्क बेस्ड है। यहां पर हमने किसी ने कोई फैक्ट्री लगा सकती है। साइज ऑफ योर नेटवर्क, जितना आपका नेटवर्क का साइज बड़ा होगा उतना आपका वॉल्यूम बड़ा होगा, उतना आपका लेवल बड़ा होगा, उतने आपका अचीवमेंट बड़ा होगा। तो इसलिए यहां पर हमें लगातार अपने नेटवर्क को ग्रो करते जाना है। बट अफसोस की बात यह है कि जब व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है, बड़ी स्पीड से आता है, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता है, ज्वाइन करता है, बट जैसे ही ये एक दो हार उसके गले में पड़ना शुरू हो जाए, वो बन जाता है शहंशाह, है ना। अब वो सब भूल जाता है, लिस्ट बनाना बंद, प्रोस्पेक्टिंग करना बंद, प्लान दिखाना बंद। अब तो सर मैं लीडर बन गया। अरे लीडर तो ऊपर उड़ेगा क्या, लीडर बन गया तो लीडर भी नीचे चलता है भाई साहब। आपका भविष्य आपकी टीम है, उनको सिखाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, नई बिट ओपन करना, नए स्टेशन डेवलप करना। तो नेटवर्क बढ़ाने पे जब आप लगातार काम नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क लगातार नहीं बढ़ेगा, और लगातार नहीं बढ़ेगा तो नए लीडर कहां से निकलेंगे, नए लीडर नहीं निकलेंगे तो मूल्य में मल्टीप्लाई कैसे, पिन कैसे बदलेंगे। तो इसलिए तीसरा जो पार्ट है वो है ये नेटवर्क बेस्ड है। तो बहुत सारी ऐसी मेरा YouTube चैनल है अत्रि कंसल्टिंग, मैंने हर चीज को डिटेल से बताया, वहां पर और कोई फालतू चीजें नहीं है। नेटवर्क कैसे बनाया जाए पूरी तरह से उस पर बताया गया, आप उसके काम की वीडियो वहां पर आप देख सकते हैं। तो चौथा पार्ट आता है टारगेट बेस्ड। अब नेटवर्क जो बनना है, ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर। यहां पर जो भी आपको रिवार्ड मिलेगा वो आपके टारगेट के अचीव होने के बाद मिलेगा। तो जो भी आपकी टीम में नया व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको शुरू से ही टारगेट पे काम करने की आदत डालिए, राइट। खुद भी अपनी हर एक्टिविटी को टारगेट ओरिएंटेड बनाइए। अक्सर जब हम बात करते हैं किसी लीडर से और पूछते हैं सर इस महीने का आपका क्या टारगेट है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है सर इस महीने तो धमाल होने वाला है। कंपनी के प्लान में कहीं भी धमाल पे कितना परसेंट है नहीं लिखा है, मैंने तो आज तक नहीं मिला सर, है ना। सर इस बार तो बस तहलका मचा दूंगा, इस बार तो कमाल। ये टारगेट नहीं है, ये टारगेट थोड़ी है। आप टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग पाइए सर। आपने मेरी टीम में सर पिछले महीने डायमंड क्लब करने वाले 7 लोग थे, इस महीने मैं 2 नए और डायमंड क्लब पे काम कर रहा हूं। पिछले महीने मेरी टीम में वाइटल की संख्या 5 थी, इस महीने वाइटल 7 हो रहे हैं। पिछले महीने मीटिंग में मैंने 4 नए लोगों को कॉल किया था, इस बार 10 नए लोग मीटिंग में आ रहे हैं। पिछले महीने मैंने 4 मीटिंग की थी, इस बार 6 मीटिंग कर। हर चीज को आपने टारगेट ओरिएंटेड बनाना है। जब तक आप टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनोगे तब तक आपकी टीम में भी टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनने वाले हैं, वो भी आपसे बड़ा कमाल धमाल करने वाले हैं। और कमाल धमाल करने वाले लोगों का मैंने कभी इस बिजनेस में बड़ा लेवल आते हुए नहीं देखा है। वो कमाल धमाल करने के लिए आए थे और बिना कमाल धमाल किए ही घर वापिस लौट गए, क्योंकि उन्होंने टारगेट पे काम ही नहीं किया। स्कूल में बच्चा ये कि मैं धमाल कर दूंगा, टीचर का भाई धमाल नहीं करना है, तुझे 75% लेंगे तो तेरी मेरिट आ जाएगी, 60% लेगा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी, 35% लेगा तो पास हो जाएगा, राइट। तो यहां पर भी आपने प्लान को समझना है, लेवल्स को समझना है, लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, डेप्थ ड्राइव करना सीखना है। यदि इस पॉइंट पे मैंने पिछले महीने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया उसका बिजनेस 5,000 था, इस महीने मैंने उसको 20,000 में क्लोज करवाया, तो एक वाइट लाया मेरा। और 20,000 से और मेरे बीच में कितने लोगों ने ब्रांचेज ओपन कर रखी। यदि 5 लोगों ने भी 5-5 हजार कर लिया सेल्फ और बी लैक मिला करके, इसका मतलब मेरे 5 नए वाइटल आए या नहीं है। तो इस प्रकार की वर्किंग जब अपनी टीम में आप सिखाओगे तो आपकी टीम लगातार ग्रो होनी, और कुछ समय के बाद आपका डेप्थ पॉइंट इतना नीचे चला जाएगा कि ऊपर के लोग अपनी टीम को बड़ा करते हुए बहुत सारे लोग रॉयल्टी टेक्निकल पाने शुरू हो जाएंगे और आप बन जाएंगे इस बिजनेस के कोर लीडर। हेलो, अब आता है लास्ट पॉइंट, ये बिजनेस लीडरशिप बेस्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये इंडस्ट्री ही लीडरशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। जब भी किसी टीम में अच्छा लीडर आएगा बिजनेस बढ़ेगा। आप अपने आप को अच्छा लीडर बनाओ, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री लीडरशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर।
लीडर की परिभाषा क्या होती है? उसके एक लंबी सी पूंछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं, उसकी 4 टांगे होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अपने काम को सही तरीके से करने वाला व्यक्ति, अपने अंदर स्किल डेवलप करने वाला व्यक्ति, अपने काम की छोटी छोटी बारीकी को समझने वाला व्यक्ति, अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं लीडर। यहां पर कोई अलग कोई पद नहीं है। लीडर का मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, राइट, स्किलफुल व्यक्ति। तो ये पूरा इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड है। और यदि मैं इन पॉइंट को वापस लेके जाऊं, यदि लीडरशिप मजबूत है तो उस लीडर की टीम 100% टारगेट ओरिएंटेड होगी। हेलो, यदि लीडरशिप मजबूत है उसकी टीम का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा होगा। यदि लीडरशिप मजबूत है उसकी टीम में लोगों के साथ सही तरीके से पेश आने की स्किल लगातार डेवलप हो रही होगी। और यदि लीडरशिप मजबूत है तो उसकी टीम में प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यदि आप इस पार्ट को मजबूत कर लो, बाकी के सारे पार्ट अपने आप मजबूत हो सकते हैं। बट हम गलती क्या करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं एक अच्छा सा लीडर मेरी टीम में आ गया तो मजा आ जाएगा। आज तक मुझे तो कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। जिस दिन आप अच्छे हो जाओगे उस दिन आपके टीम के लीडर ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। ये शर्ट में पहने हुआ, इसका ऊपर बटन बंद कर रखा है। ध्यान दिया नहीं और बटन बंद करते समय ऐसा हो गया। नंबर 2 वाला नंबर 1 पे बंद हो गया। अब नीचे वाले ठीक बंद हो जाएंगे सर? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ही गलत बंद हो गया। हेलो, आप अपनी टीम के ऊपर वाले बटन हो सर। आप सही हो तो पूरी टीम में डुप्लीकेशन सही होगा। आप सही हो, आप सही नहीं और लोगों को सही करने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये होने वाला नहीं है। इस इंडस्ट्री की एक फेवरेट लाइन है, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। yes. हेलो, किताब पढ़नी चाहिए, भाषण देने पे लगा हुआ भाई साहब, आज तक एक पेज नहीं पढ़ा। तो उसके नीचे वाला उसका भी गुरु है, वो भी नीचे बोल रहा किताब पढ़नी चाहिए, नीचे तक बोला जा रहा है, पढ़ रहा कोई भी नहीं है। टीम में सर स्किल नहीं डेवलप हो रही, कहां से डेवलप होगी? आपने पढ़ी है क्या? नहीं। डायमंड क्लब करना चाहिए, खुद किया नहीं। रिटेलिंग करनी चाहिए, खुद करता नहीं। प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, खुद करता नहीं। आउट ऑफ टाइम लाना चाहिए, रोज घर पे सोता है करके, नहीं होगा। इसलिए इस एक पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करो। किताब पढ़ने पे, ट्रेनिंग में जाने पे, यही एक ऐसा पार्ट है, यदि आपने इस पार्ट को कर लिया तो इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में आपके नाम का डंका बजेगा। मैं विश्वास का बोल सकता हूं यदि आपने इस पार्ट को किया। और लास्ट में, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। कोई भी, मुझे स्टेज पे आने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा, राइट? पहली सीढ़ी पे, दूसरी पे, तीसरी पे चढ़ोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। लिफ्ट नहीं है यहाँ पे। ऊपर भी मैं 15वीं मंजिल पर रहता हूं मेरे घर में। मेरा जो फ्लैट है वो 15वें फ्लोर पर है, 15वें माले पे है। तो मैं बटन दबाता हूं, 15 पहुंच जाता हूं। बट सफलता के लिए कोई बटन नहीं है सर। सफलता के लिए यहां पर सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कोई भी व्यक्ति इन सीढ़ियों पर चढ़ेगा तो स्टेज पर पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यहां पर आए, इन्हीं पैरों में पैर रखेगा तो कहां पहुंचेगा? 11। बट गलती क्या होती है, हम शुरू तो करते हैं सही, 2-3 कदम भी सही रखते हैं, फिर बन जाते हैं बहुत ज्यादा समझदार। जाना था कहां, गए कहां। यही होता है सब प्रैक्टिस में, है ना? अपलाइन को फॉलो करना छोड़ देना, सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देना, तो इससे टीम में डुप्लीकेशन थोड़ी आएगा। तो इसलिए 2 से 5 साल तक उन्हीं चीजों, भले आपका दिमाग कितना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, बट यहां का इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जिसने आपसे ज्यादा यहां पर काम कर रखा है, अनुभव ले रखा है। तो उसकी बातों पे यदि आप फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर देयर इज नो एलिवेटर, यू हैव टू टेक द स्टेयर। द फर्स्ट वन इज बी एन एक्टिव एसोसिएट। सबसे पहले आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनना है सर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। एक्टिविटी करनी है, हाथ पैर मार रहे हैं सर। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो जो काम करना है वो आपको करना है, वो टीम को सिखाना भी है। एक्टिव एसोसिएट बार बनना है।
जैसे प्रोडक्ट पे बात करना, प्रोडक्ट को यूज करना, लिस्ट बनाना, मीटिंग देखना, ऐप को डाउनलोड करना, प्लान दिखाना सीखना, अपलाइन की हेल्प लेना, अपलाइन से बात करना, कोई वीडियो देखना, तो जो भी शुरू की एक्टिविटी है वो आपको शुरू करनी पड़ेगी। जैसे आप एक्टिविटी करोगे तो एक्टिविटी से रिजल्ट आएंगे सर, स्वाभाविक बात है, क्यों आएंगे ना? एक्टिविटी से, मैं एक्टिविटी करूंगा तो रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे? देखो मैंने एक्टिविटी की, आया रिजल्ट। एक्टिविटी का हमेशा रिजल्ट आते हैं। तो जैसे आप एक्टिविटी करोगे, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट पे काम करोगे, कंसिस्टेंसी पे काम करोगे, नेटवर्क को बनाओगे, 10-5 लोग आपके नीचे आ जाएंगे और आपका बिजनेस हो गया 20,000। तो क्या बन गया? वाइटल, राइट? क्या बन गए? वाइटल। जैसे आप वाइटल बने, अब आपने क्या करना है यहां पर ध्यान, हर स्टेप में आपका एक पार्ट ऐड हो रहा है। जैसे आप वाइटल बने, अब आपने अपनी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या बढ़ानी है और उनको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ा करके उनको वाइटल पे लेके आना है। और जैसे आप ये 2 काम करोगे, अपनी टीम के लोगों को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे और वाइटल बनाओगे, आप बन जाओगे इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर। क्या बन जाएंगे? अब आपके 3 काम हो गए। एज ए रॉयल्टी अचीवर, एज ए लीडर आपकी ड्यूटी क्या है? अपनी टीम के लोगों को वाइटल पे लेके आना, अपनी टीम के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाना और कुछ एक्टिव वाइटल को लेवल बढ़ाते हुए उनको रोल्टी पे लेके आना। और जैसे ही वो लोग रोल्टी पे आएंगे, आप बन जाएंगे टेक्निकल। हेलो, और जैसे आप टेक्निकल पाए, अब आपका काम थोड़ा और बढ़ गया है। क्या? अपने रॉयल्टी अचीवर को गाइड करना, उनकी गोल्ड को स्टार गोल्ड, प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम पर लेके जाना, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करना, अपनी टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को और बढ़ाना, मीटिंगों का माहौल बनाना, ज्यादा भीड़ को लेके आना, ताकि जितनी ज्यादा फैलता रहेगा, नीचे वाला पार्ट बहुत बड़ा है, जितने ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते रहेंगे, उसमें से कुछ वाइटल निकलेंगे, उनमें से कुछ रॉयल्टी निकलेंगे, और जैसे ही उनमें से 8% करके 1-2 लोग आएंगे, आपके नीचे टेक्निकल बनेंगे, आप बन जाएंगे राइजिंग कोर। हेलो, और जैसे आपकी टीम में राइजिंग कोर आएगा, आप बन जाएंगे इस बिजनेस के कोर लीडर। ये इस बिजनेस का सफलता की सीढ़ी है। वहां तक पहुंचने तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। कुछ भी दिक्कत आए, परेशानी आए, बिजनेस अप डाउन हो, पॉजिटिव होकर लगा रहना है। मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन आप यहां चले गए, आप बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह। दुनिया आपको आपकी मीटिंग कराएगी, आपके ऑटोग्राफ लेगी, आपके नीचे वॉल्यूम बड़ा होगा। और जिस सपने को लेकर के आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, अब वो सपना आपका नहीं, आप लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने वाला लीडर बन जाएंगे। ये स्टेप यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहता है। लास्ट में मैं अपनी मीटिंग को खत्म कर रहा हूं। ये अपने आप को कभी ये मत मानना कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं जैसे भी है हम बिल्कुल सही हैं, हम कर लेंगे इसको। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आपसे भी कम योग्यता थी इस बिजनेस में अचीवमेंट ले। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू दौड़ना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना, लगातार लगे रहे तो 100% आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने यहां से बहुत कुछ सीखा होगा। उस पर काम करना है, उस पर इंप्लीमेंट करना है और ऐसा